दोस्तों, मित्रों, भाइयों, सोचने की बात यह है कि हम किसी भी काम को कितनी आशा और उम्मीद के साथ करने लगते हैं। हिंदी भाषा को सीखते हुए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कितना आसान और कितना सरल रास्ता हमारे लिए हो सकता है और हम कितना पॉजिटिव हो करके कितना अपने आप पर उम्मीद से इस काम को कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम ही जानते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कम्पीट अगेंस्ट आवर सेल्फ। सबसे पहले क्या करना है, हमें दूसरों की बुराई नहीं करना है, बल्कि हमें अपने आप की बुराई करना है। हमें देखना है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं और हमें अपने आप से ईर्ष्या करनी है कि हमारे अंदर मेरे अंदर ये कमी क्यों है। तो हमें अपने आप से फाइटिंग करना है। अगर हम अपने आप से फाइटिंग करना सीख गए तो समझिए कि आधी समस्या हमारी वहीं हल, आधा भय, डर, फियर सब वहीं ख़त्म हो गया, समझ लीजिए आप। और अगर हम सोचते रहे सिर्फ अरे उसने ये कर लिया, वो तो मुझसे आगे निकल गया, उसके बाद तो बहुत पैसा है, उसको तो बहुत सपोर्ट है, और अपने आप का कंसंट्रेशन हमने भंग कर दिया, तो समझिए हमारा सारा गेम ख़त्म। इसलिए कछुआरी साल उसालनो है और बढ़िया तरह उसालनो है और मुकाम ने हासिल करनो है और खुद कंपटीशन करनो है। दूसरा री बाता पे ध्यान ज़्यादा नहीं देनो है, अपने कई करनो है वो अपने होशनो है। उसके बाद देखिए क्या क्या हो सकता है। तो हमारे आसपास जो हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, कई बार हमारे दुश्मन हमारे पे बहुत सारे कमेंट पास करते हैं और हम उस कमेंटों के कारण हम अपने डिसीजन बदल देते हैं। लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं करना है, बल्कि हमें सिर्फ भाषा सीखना है। और भाषा कैसे सीखना है, देखिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। और लोग क्या कहते हैं भूल जाइए, आपको कैसा जीवन जीना है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं तो सारी उम्र लोगों की बातें ही याद आती रहेगी फिर, और वो लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे और आपकी इंसल्ट करेंगे, आपको बदनाम करेंगे और बोलेंगे ये तो ऐसा ही है। और जब एक बार आप निशान से चूक गए, उसके बाद फिर सारी उम्र सिर्फ खुद पर पछताएं। उससे बढ़िया है कि अपने आप पर भरोसा करते हुए काम करना सबसे बेस्ट होता है। ग्रोथ इज़ ग्रेटली एडेड बाई कंपेरिजन स्पेशली विद आवर सेल्फ। वो कह रहा है कि ग्रोथ जो होती है, उन्नति जो होती है, वो ग्रेटली यानी कि निर्भर करती है डेट अपने आप को हमने कितना ग्रोथ किया है। हमेशा एक कंपेरिजन होता है, एक खास तरह का कंपटीशन सोचते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि यार हमने कितना सीखा, मैंने आज कितना काम किया। तो स्पेशली विद योर सेल्फ, वो कह रहे हैं कि ऑन सेल्फ, कह रहे हैं कि जब भी हमें सोचना है तो हमें खुद के साथ कंपटीशन करना है। यस, एकदम सही तरीके से एट वर्क, अपने काम को लेकर के कंपेयर एंड कंप्लीट विद योर सेल्फ, नॉट विद अदर्स। उसका कहना है कि तुलना भी अपने आप से करनी है और फाइटिंग भी अपने आप से ही करनी है, तभी हम असली अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। नहीं तो हमारा मूल्यांकन गलत होगा, और जब मूल्यांकन गलत होगा तो हम कोई भी स्किल सीखें न सीखें, हमारा जो फुल कंसंट्रेशन अपने काम पर होना चाहिए वो कभी नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपने काम को बस काम में हो जाओ, रम जाओ बस। स्किलिस्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। स्किलिस्ट यानी कि स्किल कुछ, कोई जो ज्ञान होता है, कोई कंप्यूटर चला सकता है, कोई बाइक चला सकता है, कोई प्लेन चला सकता है ना। जो है स्किल यानी कि जो काम होता है, जो आप जानते हैं, वो हर किसी में, हर इंसान में अलग अलग तरह की स्किल होती है ना। मैंने कहा ना, किसी की राइटिंग अच्छी आती है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो हर किसी की क्वालिटी अलग अलग तरह की होती है। कोई लड़कियों से अच्छे से बात कर सकता है, कोई उनको जल्दी आकर्षित कर सकता है मीठा मीठा बोल करके। कितनी प्यारी लग रही हो तुम, आज की ड्रेस कितनी सुंदर है तुम्हारी, वाह वाह, आज तो एकदम बिल्कुल चांद लग रही हो तुम। और एक आधा शेर सुना दिया कि चांद ज़मीन पर उतर आया है। तो इस प्रकार की बातें करके तुम उसको आकर्षित कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज ए रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। वो कह रहा है कि जो हर किसी की जो क्वालिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर फैक्टर्स, वो किस किस मामले में अव्वल है, और रिलेवेंट वो जो चीज़ें जानता है वो कितनी आज के ज़माने में प्रासंगिक है, अनुभव कितने हैं, उसके बाद स्किल्स कितनी हैं। इट कंपेयर विथ यूर पीयर्स, और उस पीयर्स मतलब होता है साथी। हम हमेशा कंपेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, जिसके साथ हम रहते हैं।
यू माइट हैव टू पुट लेस एफर्ट इनटू कंप्लीटिंग ए टास्क देन अदर। वो कह रहा है कि यू माइट हैव, आप करते हैं पुट लेस यानी कम, एफर्ट यानी ताकत, श्रम, मेहनत, कंप्लीटिंग यानी पूरा करना, टास्क देन अदर्स, कोई भी काम आपको दिया गया है आप उसमें कम मेहनत करते हैं दूसरों की अपेक्षा, उस काम को जल्दी कर देते हैं, इसका मतलब आप जानते हैं। सो वन शुड कंप्लीट विद देमसेल्व्स एंड नॉट विद अदर्स। और एक है जो कंप्लीट कर देता है खुद ही और उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी है जो बिना किसी के सहयोग से बहुत कम समय में अपने काम को पूरा कर देता है, इसका मतलब उस काम को वो पारंगत है, टैलेंट है। यू आर अवेयर ऑफ द टाइम एंड एफर्ट यू हैव पुट इन टूडे टू कंप्लीट दिस टास्क। वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि आप कोई काम कर रहे हैं, अवेयर होना यानी कि जागरूक होना, आप उस काम को करने में कितना समय लगा रहे हैं, एफर्ट मतलब कितना श्रम कर रहे हैं एक दिन में, और उस काम को, उस टास्क को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। वो कहता है ना, घोड़े और गधे के काम करने में फ़र्क हुए। तो आप गधे की तरह दिन भर काम कर रहे हैं और पता चला शाम में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो 1 घंटे में आया, घोड़े की तरह फटाफट काम करके चला भी गया। तो ये भी देखने की आवश्यकता है। इफ़ यू नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड कट द टाइम शॉर्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके काम की गुणवत्ता में सुधार आए और आप उस काम को कम समय में करें, यू नीड टू ऑलवेज हाउ मच मोर एफर्ट एंड नीड टू पुट इन ए वेल एज हाउ यू कैन डेवलप एंड इक्विप योर सेल्फ टू डू सो। तो क्या कह रहा है कि यू नीड, आपको ज़रूरत पड़ेगी हमेशा एनालिसिस करना अपने आप का, आपको अपने आप का मूल्यांकन करना होगा, मच मोर अधिक से अधिक, इफोर्ट कितना काम करना है, नीड उसमें उस काम को करने में आपको कितना अधिक मेहनत, ज़्यादा टाइम देना ताकि उस काम को आप अच्छे से सीख जाएं एंड अच्छे से जान जाएं, डेवलप कर लें। और इक्विप यानी मतलब उसके 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 जो भी तरीके, उन तरीक़ों को सीख जाएं आप, योर सेल्फ टू डू सो, और आप अकेले करते हो उसको हमेशा कर लें, टू डू सो कैसे करना है, किस तरह से करना है, आप उस काम को सीख सकते हैं। वैन यू कंपेयर योर टूडेज वर्क विथ यस्टरडेज, जब आप अपने आज के काम को कल के काम के साथ तुलना करते हैं कि आज मैंने कितने काम किया और कितना उसका रिजल्ट आया और मैंने कल कैसे किया, तब आपको उसके लुक फॉल्स पता चल जाएंगे अपने आप ही। यू कैन बेटर स्कैन योर ट्रू कैपेबिलिटीज़, और तब आप अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है उनको अच्छे से खुद स्कैन कर लेंगे, खुद मूल्यांकन कर लेंगे कि मैं किस काम को कितने समय में कैसे कर सकता हूँ। ये क्वालिटी आप खुद अपने आप को समझ जाएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगी। समझ गए। तो उसका कहना है कि भाषा के साथ साथ हिंदी सीखना और इंग्लिश सीखना, आप दोनों ही सीख जाएंगे। इसलिए वो कह रहा है कि ये, इसलिए मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए उसको व्याख्या कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? यू कैन बेटर स्कैन, मतलब आप खुद अपने आप को स्कैन कर लेंगे, ट्रू कैपेबिलिटीज़, आपके अंदर की जो सच्ची क्वालिटी, आप क्या काम को कैसे कर सकते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। वन ग्रोज डे बाय डे व्हेन वन गिव्स इज बेस्ट टुडे। कह रहा है कि एक आदमी हर दिन कुछ न कुछ सीखता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, अगर वो आज कुछ कर रहा है एक दिन, तो इवन बेटर टुमारो, और आने वाले कल में और भी अच्छा हो जाएगा। सो नेवर बी सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ योर वर्क, इसलिए आपने जो कुछ आज किया उससे संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि मैंने आज भी कुछ कम किया और मैं आज इससे भी अच्छा कर सकता हूँ या कर सकता था। तो हमेशा क्यूरियोसिटी और उस काम के प्रति जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो सच थिंग्स एज एब्सोल्यूट परफेक्शन। दुनिया, वो कह रहा है कि सच में इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता। कहते हैं ना, हम परफेक्ट कुछ नहीं होता है, वही कह रहा है। वो कह रहा परफेक्ट कुछ नहीं होता। आपको भी ये नहीं सोचना है कि परफेक्ट हो गया, आपको ये सोचना है कि मैं और सीखना है मुझे। एब्सोल्यूट यानी सच में, परफेक्शन यानी परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती है और कुछ न कुछ उसमें आपको जोड़ने घटाने का हमेशा मादा रहता है। आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी जानकार हो, फिर भी उस चीज़ में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, इसलिए हमेशा इम्प्रूवमेंट बचा रहता है। व्हेन यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट यूर सेल्फ, जब आप अपने आप से तुलना करेंगे, अपने आप से फाइट करेंगे, यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट, और आप समझिए कि तब अपने आप में अंदर जो बेस्ट है, अच्छा है, उससे फाइट होगी। आपका जो बुरा है वो अपने आप विड्रॉल होता जाएगा, वो बाहर होता जाएगा। यू आर द बेस्ट, तब आप अपने आप बेस्ट हो जाएंगे। कंपीट अगेंस्ट द बेस्ट, और आप जब जो बेस्ट है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप और भी बेस्ट करते चले जाएंगे। यही
क्वालिटी और यही गुणवत्ता है। इसलिए वो कह रहा है कि जब आप कम्पीट अपने आप के अगेंस्ट करेंगे तब आप समझिए कि आप अपने आप बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट करते चले जाएंगे, ऐसा इसका कहना है। सो कम्पीट अगेंस्ट यूर सेल्फ। हमेशा हमें तुलना अपने आप से, अपने आप की खुद की करनी चाहिए, हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने आप से कहते हैं ना कि सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या, हम खुद ही होते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, बस सारी समस्याएं शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ। इसलिए करते रहिए, बढ़ते रहिए, और हारने का सवाल ही नहीं। हार ही हमें सिखाती है बहुत कुछ, एक्सपीरियंस। दुनिया का कोई भी कलाकार, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी महान आदमी एक ही बार में सक्सेस नहीं हुआ है, और वो हर खेल जीता हो ज़रूरी नहीं है। वो कई बार हारा और हारने के बाद फिर जीतना सीख गया हो। तो ये हार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत बना करके हम किसी भी